नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। सितंबर 2021 वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा बीतेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। विस्तार से जानेंगे आपकी राशि का हाल, विस्तार से जानेंगे आपके हर एक पहलू को, जो लाभ होना है उसको भी जानेंगे, क्या सावधानी रखनी है उसको भी जानेंगे। कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है, कौन सा ग्रह परेशानी देगा, इस पर भी हम छोटी सी चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ध्यान पूर्वक देखिए, ये कुंडली आपकी इस महीने की है और इस महीने की कुंडली कुछ इस प्रकार से दिखेगी। राहु जो है प्रथम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं और फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और मंगल, और पंचम भाव में बैठे हैं बुध और शुक्र। केतु जो है वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनि वक्री होकर आपके नवम भाव में है। गुरु जो है वो आपके 10वें घर में बैठे हैं। बाकी जो खाने हैं वो खाली है। अब हर ग्रह की अपनी दृष्टि होती है, तो हर ग्रह अपनी दृष्टि से अलग अलग स्थान को देखेगा। कुछ ग्रह इस महीने में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तो सबसे पहले उनको जान लेते हैं। राहु और केतु कोई स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे, लग्न और सप्तम में विराजित रहेंगे। चंद्रमा अपनी यात्रा जो है मिथुन राशि से शुरू करेंगे और ऐसे ही हर 2.25 दिन में अलग अलग राशि में अलग अलग ग्रहों के साथ शुभ और अशुभ योग बनाते रहेंगे। तो चंद्रमा जो है वो अलग अलग जगह पर बहुत जल्दी जल्दी अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो इनको बार बार अलग अलग हाउस में दिखा पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। सूर्य मंगल का पराक्रम योग बनेगा। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि में होंगे। बुध 22 सितंबर को तुला राशि में होंगे। शनि वक्री अवस्था में रहेंगे नवम भाव में, और गुरु जैसा कि मैंने आपको कहा 14 सितंबर को अपनी नीच राशि मकर में गोचर करने लगेंगे। इस महीने आपको पराक्रम योग, साहस योग, बुद्ध आदित्य योग, गजकेशी योग, श्री लक्ष्मी नारायण योग के शुभ योगों का भी फल मिलेगा, और अशुभ योग शनि का विष दोष आपको थोड़ा परेशान भी करेगा, जो कि शनि और चंद्र के मिलन से बनता है। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई ग्रहों के बारे में। अब हम जानते हैं कि इन सब का परिणाम क्या होगा हमारे जीवन में। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेल्थ से, यानी सेहत से। देखिए, सेहत अच्छी है तो सारे सुख अच्छे हैं, सेहत नहीं तो पैसा किसी काम का नहीं। मीठा खाना थोड़ा कम कर दीजिए इस महीने में। अगर आपको शुगर पहले से है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, चोरी छुपे भी मीठा मत खाइए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ दीजिए, समस्या बढ़ सकती है। अगर आप शुगर की बाउंड्री लाइन पर हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, शुगर इस महीने हो सकती है। आंख, नाक, कान और छाती संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ईएनटी डॉक्टर के पास चक्कर लगाए जा सकते हैं अपने रोगों को सही करवाने के लिए। यौन संबंधी रोग भी परेशान कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में कुछ दर्द, खिंचाव या कुछ एक्सीडेंट्स में चोट वगैरह भी लग सकती है। जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में टेंशन की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस इस महीने देखने को मिलेगा, यानी कि दिमागी टेंशन थोड़ी सी बढ़ी हुई होगी, तो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सर दर्द या माइग्रेन की तरफ भी जा सकते हैं। या टेंशन में आदमी कई बार नकारात्मक विचार मन में ले आता है, तो नकारात्मक विचार मन में आएंगे, इसकी वजह से भी थोड़ी टेंशन और बढ़ जाएगी। छोटी मोटी परेशानियों को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। सेहत पर नजर बना के रखनी है। योग, प्राणायाम और देसी नुस्खों से पहले खुद को सही करना है, और जब ना सही हो तो फिर डॉक्टर की भी मदद लेनी चाहिए। बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। करियर के मामले में सितंबर का माह बहुत ही बेहतरीन है।
नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। बड़े दिनों से इंतजार था, रुक के बैठे हुए थे कि कब वो वक्त आएगा जब हम नौकरी में कोई बदलाव करें या अपने बॉस से बात करें कि साहब हमें ये तरक्की चाहिए, या मैं इस योग्य हूँ, मुझे ये काबिलियत मेरी ज़्यादा है और मुझसे काम कम कराया जा रहा है, या मेरी काबिलियत के अनुसार मुझे काम नहीं मिल रहा है। आप बात करना चाहते थे अपने बॉस से, रुके हुए थे, तो अब आप बात कर सकते हैं। आपकी सैलरी कम है, आपकी पोजीशन जो है जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप बात करिए मैनेजमेंट से, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपको सही पद भी मिल जाएगा, पोजीशन भी मिल जाएगी। किसी भी तरीके का कोई ऑफिस में विवाद था तो वो भी दूर होने की संभावनाएं हैं। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर भी सफलता मिल जाएगी। आपको इंटरव्यू में जब आप बैठे होंगे तो आपको अपनी काबिलियत दिखानी है, अपने गुण दिखाने हैं, आपको मनचाही सैलरी मिल जाएगी। आपको सैलरी में समझौता नहीं करना पड़ेगा, आर्गुमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सामने वाला जिसने आपको नौकरी देनी है वो समझ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको काम आता है, तो आपको आपके हक का पैसा भी दिया जाना चाहिए। तो नौकरी की दृष्टि से सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। दशम भाव में गुरु, चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध जब होगा तो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, आपको शुभ परिणाम मिलने लगभग तय हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जगह प्रमोशन मिल सकता है, अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है। सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तरक्की के योग आपके लिए इस पूरे महीने में बने हैं। प्रमोशन मिलना भी तय है, मनचाही जगह पर मनचाहा काम मिलना भी तय है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी करने वाले लोग खुश रहेंगे इस महीने में। आप मन में कोई आइडिया लेकर बैठे हैं, कोई विचार लेकर बैठे हैं और अब तक उस विचार को डर के मारे अपने सीनियर को या सीनियर अथॉरिटी को बता नहीं पाए, तो ये वक्त है अपने उस मन के आइडिया को निकालकर सबके समक्ष रखने का और लाभ उठाने का। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा का ज्ञान लेकर कुछ और बढ़िया करना चाहते हैं भविष्य में, तो यहाँ पर वक्त आपको ये भी मौके देगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम स्टडी भी करके अपनी गुणवत्ता को और बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है, लाभ का समय है, लेकिन थोड़ी चुनौतियां, थोड़ी परेशानियां आएंगी। जल्दबाजी में कोई डील फाइनल ना करें तो बेहतर रहेगा। व्यापार में आपको मेहनत करने के बाद मन मुताबिक रिजल्ट शायद ना प्राप्त हो, लेकिन निराश नहीं होंगे आप, संतुष्ट आपको होना पड़ेगा। कोशिशें जरूर रंग लेकर आएंगी। नए व्यापार की शुरुआत के लिए अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो करिए। नौकरी करने वाले हो या व्यापारी वर्ग हो, आपको सितंबर माह जो है शानदार रिजल्ट देगा और आप इसका खूब बढ़िया लाभ उठा पाएंगे। आपकी मेहनत का संपूर्ण फल आपको मिल जाएगा। व्यापार में पैसे का रोटेशन हो जाएगा। व्यापार में पैसे को, जो आपके पास पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसको रोटेट करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ और पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। सही जगह पर निवेश करके भी आप पैसा बना पाएंगे। बात अगर हम करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो पैसों की कमाई बढ़िया होगी, इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़िया होगा। शेयर मार्केट वगैरह में आप सही जगह पर सही पैसा लगाकर पैसे को दुगना चौगुना भी कर पाएंगे। शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर होगी तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बुध की दृष्टि भी 11वें भाव पर होगी। शानदार रिजल्ट आपकी नौकरी व्यापार में मिलेंगे और जो पैसा ब्लॉक था उस पैसे को मार्केट में लगाकर, रोटेशन में लाकर कहीं ना कहीं आप अच्छा धन कमाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी आमदनी बढ़िया रहने वाली है। निश्चित रूप से पैसा आएगा, पैसे से पैसा बनने वाला है और पैसे से पैसा तभी बनता है जब उसका सही जगह पर निवेश किया जाए। 6 सितंबर को मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे और 16 सितंबर को सूर्य, तो दोनों की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो लाभ निश्चित हो जाता है। सरकार के माध्यम से, कोई टेंडर के माध्यम से,
कोई सरकारी योजना के माध्यम से आपको लाभ व्यापार में हो सकता है, या नौकरी में आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के हेड भी हो सकते हैं, तो ये भी लाभ आपके लिए बना रहेगा। शुक्र और बुध जब छठे भाव में गोचर करेंगे महीने के आखिर में 22 तारीख के बाद, आपके खर्चे थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो खर्चे बढ़ेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि खर्चा तभी होगा जब पैसा होगा। तो इस महीने पैसों की कोई कमी आपके पास होने वाली नहीं है। तो पैसा खूब आ रहा है तो खर्चा हो रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान फिर भी रखिएगा कि खर्चे बेफालतू के ना होने पाए। तो आर्थिक स्थिति से पैसा बनने वाला है, कहीं पर भी कोई तकलीफ होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करें प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में मिला जुला असर रहेगा। सप्तम भाव में केतु थोड़ा सा परेशानियां दे सकते हैं। गलत रिश्तों में आप फंसकर अपने रिश्ते को खराब कर सकते हैं। जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई तनाव वाद विवाद हो सकता है। प्रेम संबंध के लिए भी यह वक्त ठीक है, लेकिन फिर भी आपको संभल कर कदम उठाने होंगे। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे के साथ शॉपिंग करना, घूमना, पैसा खर्च करना, ये सब चलता रहेगा। जब मंगल और सूर्य पंचम भाव में होंगे तो प्रेम संबंधों में तनाव शुरू हो जाएगा, तो यहां पर आपको संभलना होगा। 16 तारीख के बाद प्रेम संबंधों में तनाव और अलगाव की स्थिति बढ़ सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है। अवैध प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन को भी परेशान करेंगे और आपके प्रेम संबंधों में भी परेशानियां पैदा करेंगे। तो अपने पार्टनर से विश्वासघात करना आपको भारी पड़ जाएगा। वैवाहिक जीवन में आपको बहुत संभल कर रहना होगा इस समय में। पत्नी पर शक नहीं करना है, पति पर शक नहीं करना है। एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे इस महीने में, और झगड़े बढ़ते रहेंगे। बात करें अगर शिक्षा और परिवार की, तो बुध और गुरु की कृपा के कारण शिक्षा, प्रतियोगिता, कंपटीशन, खेल कूद में जो भी लोग छोटे या बड़े लोग जुड़े हैं उनको लाभ होगा, सफलता शानदार मिलेगी। विदेश में पढ़ाई के योग बन रहे हैं, इंटरव्यू में मनचाही सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक जीवन बेहतर शायद उतना ना हो, क्योंकि तनाव की स्थिति परिवार में बनी रहेगी, तो थोड़ी खटपट परिवार में रहेगी। सेहत में आपकी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़ों की सेहत, खास करके माता पिता या घर के जो अन्य बुजुर्ग हैं, उनको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। भाई बहन से परिवार में रिश्ते बढ़िया रहेंगे, लेकिन सब कुछ बढ़िया रहने के बावजूद भी जो घरेलू कलह कलेश है, रिश्तों की कलह कलेश है, उसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब रहेगा। पारिवारिक चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। भाई भाई का टकराव यहाँ पर हो सकता है, और इस समय में परिवार में आपकी छवि बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में अगर आप कोई गलत रिश्ते पर चले जाते हैं, अवैध संबंधों में चले जाते हैं, तो आपकी छवि बिगड़ने के और ज़्यादा चांस बन जाएंगे, जिसका सीधा असर आपके काम और आपके परिवार पर पड़ेगा। तो माता पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखना है, आपको सब्र से काम लेना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना आपकी राशि के लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आ रहा है। तो जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए और अपनी कुंडली की जांच भी करवानी चाहिए। हम बात करते हैं अब उपाय की। तो अगर हम आपके लिए जो सबसे बेहतरीन उपाय है, वो उपाय ये है कि शुक्रवार को, हर शुक्रवार को कर ले तो और बेहतर है, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। उसके साथ साथ गाय को हरा चारा खिलाएं, और संभव है तो गाय को भरपेट चारा खिलाएं। ये नहीं कि 10-5 रुपए की कोई चीज आपने खिला दी गाय को, ना उसका पेट भरा ना आपका काम बना। तो आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, 200-300 रुपए, तो एक गाय का एक दिन का भोजन मेरे हिसाब से मुझे लगता है आ जाएगा। तो 200-300 रुपए का हरा चारा किसी एक गाय को या 2 गायों को खिलाएं, कम से कम उनका पेट तो पूरा भरे। जब उनका पेट पूरा भर जाएगा तो आशीर्वाद भी देंगी। ऐसे ही आप भी कहीं खाना खाने गए हो, आपको 4 रोटी की भूख हो और आपको 1 रोटी दे दी जाए या आधी दे दी जाए या 2 दे दी जाए, तो आपको भी बुरा लगता है कि दिया तो सही लेकिन पेट भर के नहीं दिया। तो मैं
आपको यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि गाय को चारा खिलाएं, भले महीने में 2 बार खिलाएं या 1 बार खिलाएं, लेकिन भरपेट खिलाएं। इससे गाय का भी आशीर्वाद मिलेगा। और गाय को जब आप चारा खिला रहे हो तो गाय के पीठ के ऊपर जो उभरा हुआ वाला हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा हाथ से सहलाते रहें, तो इससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। बस इतना सा ये उपाय कर लीजिए और हनुमान जी की आराधना जो नियमित रूप से आप करते रहिए और शुभ परिणाम आपको मिलते चले जाएंगे। बाकी आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली को बनवाकर अपनी कुंडली को सही करें और अपने ग्रहों को सही करें और जीवन में एक अच्छा सुख पाएं और एक अच्छी सफलता पाएं। आपके पूरे महीने को हमने ज्योतिष के आधार पर आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आपका महीना और बढ़िया बेहतर जाए और आप लोग खुशहाल रहें। हरि ओम, नमस्कार।